यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज हम लूकस के सुसमाचार 16वें अध्याय के 13 से लेकर 18 तक के ईश वचन पर मनन चिंतन करेंगे। इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें 16वां अध्याय पूरा पढ़ना पड़ेगा और 1 से लेकर 12 तक के वचन में प्रभु ईसा मसीह एक दृष्टांत सुनाते हुए अपने शिष्यों को समझाते हैं। वहां पर प्रभु इस कारिंदे की बेईमानी की सराहना नहीं करते, उसकी चतुराई की सराहना करते हैं कि बहुत ही होशियार था। उसने अपने भविष्य को मद्देनजर रखते हुए इस तरह का कार्य किया। जिस प्रकार प्रभु ने एक बार सांप की तरह चतुर होने के लिए कहा था, इसका अर्थ ये नहीं है कि सांप के जहर उगलने वाले गुण पर ध्यान दो। उसी प्रकार इस कारिंदे की बेईमानी की नहीं, उसकी चतुराई की ही सराहना की गई है। और यहाँ पर विषय ये है कि उसने धन का इस्तेमाल अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए किया है। हमें सिर्फ उसी बात पर ध्यान देना है। और लूकस के सुसमाचार के 16वें अध्याय के 19 से लेकर 31 तक के वाक्य में हम एक और दृष्टांत देखते हैं, धनी व्यक्ति और लाजर का। वहां पर उस धनी व्यक्ति ने अपनी धन संपत्ति को सिर्फ अपने लिए ही स्वार्थ रूप से उपयोग किया और दूसरों की बिल्कुल भी चिंता नहीं की, बिल्कुल भी परवाह नहीं की। उसने लाजर जैसे याचक का तिरस्कार किया, उसकी मदद नहीं की और उस धनी व्यक्ति ने इस प्रकार अपने स्वर्ग के सौभाग्य को, अनंत जीवन को खो दिया। और इन दोनों दृष्टांतों के बीच में है आज का सुसमाचार 13 से लेकर 18 तक के ईश वचन। यहां प्रभु हमें यह समझाना चाहते हैं कि धन और संपत्ति का सही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि धन और संपत्ति देने वाला ईश्वर स्वयं है। और ईश्वर ने यदि तुम्हें इस प्रकार का अवसर दिया है, धन संपत्ति धन दौलत दिया है, तो वे सिर्फ तुम्हारे अकेले के लिए नहीं दिया है, ईश्वर के राज्य के सेवा के लिए दिया है। जो बेघर हैं, जिनके पास कोई आसरा नहीं है, जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जिनके पास एक घर तक नहीं है, तो जो इस कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, बहुत से लोगों का उनका दोष नहीं है। क्या उनकी गलती है कि वे गरीब खानदान में पैदा हुए हैं, या उन्हें मौका नहीं मिला है, या उन्हें काम नहीं मिला है? पढ़ाई करने के बावजूद, मेहनत करने के बावजूद जब उन्हें अपनी रोजी रोटी का पैसा नहीं मिलता, तो क्या उनकी गलती है? नहीं। और दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि पैदा ही हुए थे सोने और चांदी के बीच में। क्या उन्होंने कुछ मेहनत की थी जो उन्हें ऐसा मौका मिला? बिल्कुल भी नहीं। यह ईश्वर की देन है। तो इस पर घमंड नहीं करना है। बिना घमंड किए ऐसे जरूरतमंदों को देखो और उनके दुख और दर्द को बांटते हुए अपनी धन संपत्ति का कुछ हिस्सा उन्हें देने के लिए ही प्रभु ने तुम्हें यह दिया है। इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जीवन तो सिर्फ एक है और जीवन के लिए, गुजारा के लिए, अच्छी तरह से जीने के लिए कितनी धन दौलत की जरूरत है। लेकिन ऐसे कितने सारे व्यक्ति हैं जो कि 2 वक्त के खाने के लिए तरस रहे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास बुद्धि है लेकिन अच्छे जगह पर पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, मेहनत करने के लिए तो तैयार है लेकिन कोई उन्हें मौका नहीं देता है। तो इसलिए आज सबसे पहली बात यही समझना है कि प्रभु ने तुम्हें बेशुमार धन दौलत या अवसर इसलिए दिया है ताकि तुम भी दूसरों के काम आओ। 10-20 लोगों को, जितने लोगों को हो सके, कम से कम उनके घर बसाने के लिए तुम अपनी तरफ से कोशिश करो। अपनी कलीसिया के लिए, लोगों के लिए अपनी धन दौलत को बांटने का मन बनाओ। और देने वाले के हाथ कभी नहीं खाली होते। यही है एक नियम प्रभु का। जो खुले दिल से, अच्छे मन से देता है, कभी भी उसकी जेब या उसका धन कम नहीं होता। प्रभु किसी और तरीके से उसके धन को और भी बढ़ा सकते हैं।
लेकिन बहुत से लोग इस बात को समझते नहीं हैं और सिर्फ धन के लालच में ही सब कुछ इकट्ठा करने के लिए सिर्फ अपने लिए जीने की आस रखते हैं। तो प्रभु ऐसी बात को समझाने की कोशिश प्रभु यहां पर कर रहे हैं। अर्थात हमारा ध्यान कहां होना चाहिए? हमारा ध्यान प्रभु पर होना चाहिए, जो हमें धन प्रदान करते हैं, जो हमें सब कुछ प्रदान करते हैं। धन दौलत पर नहीं, संपत्ति पर नहीं, पर प्रभु पर और स्वर्ग राज्य पर होनी चाहिए हमारा पूरा ध्यान। इसलिए प्रभु कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर और मामोन दोनों की सेवा नहीं कर सकता है। मामोन शब्द का अर्थ है हम जिस पर आश्रय रखते हैं वह, और उस मामोन को ही हिंदी बाइबल में धन लिखा गया है। तो व्यक्ति या तो ईश्वर की सेवा कर सकता है या धन की सेवा कर सकता है। जो धन पर अपना पूरा ध्यान रखता है वह ईश्वर पर आसरा रखना भूल जाता है, क्योंकि धन तो है उसके पास, उसे और किस पर आसरा रखना है, किस चीज की जरूरत है। तो इस तरह लोग भी बोलते हैं कि धन दौलत ही सब कुछ है, किसी न किसी तरह पैसे कमाना है। लेकिन लोग इस बात को भूल जाते हैं कि कितना भी धन दौलत क्यों न कमा लें, एक न एक दिन तो हमें इस दुनिया को छोड़कर परलोक जाना पड़ेगा। लूकस के सुसमाचार 12वें अध्याय के 15वें वाक्य में प्रभु ने यह कहा, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, उस संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं होती। यह सब हमें मालूम है, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु हो, माइकल जैक्सन की मृत्यु हो या कितने भी धनी व्यक्तियों की मृत्यु हो, तो यही सब हम सीखते हैं कि कितनी भी संपत्ति हो उससे किसी भी व्यक्ति की जीवन की रक्षा नहीं कर सकते। थोड़े दिन तक उसकी आयु को बढ़ा जरूर जा सकता है, मृत्यु को टाला जरूर जा सकता है, लेकिन एक न एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना ही होगा। और इस बात को समझाने के लिए प्रभु ने एक दृष्टांत तो सुनाया था, एक व्यक्ति का, धनी व्यक्ति का, जो कि लालची था, लोभी था, और वह अपने से ये कहता है कि बरसों के लिए बहुत सा माल इकट्ठा है, इसलिए विश्राम करो, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। और 20वें वाक्य में ईश्वर ने उससे कहा, मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे, और तूने जो इकट्ठा किया है वह अब किसका होगा। इस बात को लोग भूल जाते हैं। इसलिए प्रभु ये कहते हैं 21वें वाक्य में कि जो अपने लिए तो धन एकत्र करता है वह ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है, तो इसका क्या फायदा। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि धन दौलत की नहीं, ईश्वर को ही अपना धन मानो और स्वर्ग राज्य के लिए यहां पर भूमि में परिश्रम करो। धन और दौलत को अपना स्वामी ना बनने दो। यह प्रभु देते हैं इस्तेमाल करने के लिए। धन दौलत को भगवान मत बनाओ, उसकी मूर्ति पूजा ना करो। यह भी आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा के बराबर ही हो सकता है। इसलिए कभी भी धन दौलत को अपना स्वामी, अपना भगवान न मनाते हुए ईश्वर पर आसरा रख के जीने की कोशिश करो और धन संपत्ति का सही इस्तेमाल करो। जरूरतमंदों को देखो, समझो और उनकी सहायता करके उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करो, क्योंकि हमारे जीने के लिए कितनी संपत्ति हमें चाहिए हम जानते हैं, लेकिन जितनी भी धन दौलत हो, स्वर्ग राज्य को उन पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। इस बात को समझते हुए हम स्वर्ग राज्य में धनी बनने की कोशिश करें। ईश्वर आपको अनुग्रहित करें।